तेरा। देवर्षि नारद आ गए। आते सी उन देवर्षि नारद ने आवाज लगाई, नारायण उठ के बैठे। क्या बात है नारद जी? नारद जी बोले, जिस कामदेव को शंकर जी नहीं जीता, उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से जल झलक गया, नैनों से आंसू आ गए। जब आप शंकर की निंदा सुने तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी के कीमती पल खोल दिए, अपना सुख तुमने खो दिया। नारद जी ने जैसे शंकर की निंदा करी, भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुमने शिव की निंदा करी है, तुम्हारा मुख बंदर का लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी है, इसलिए मेरा मुख घोड़े का लगेगा। नारद जी को बंदर का मुंह लग गया था। कथा सुनी ना राम कथा। और भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार, उनको घोड़े का मुंह लगा, घोड़े का मुंह, उनको घोड़े का मुख लगा। केवल निंदा सुना और निंदा करा ना करिए। शिव की निंदा से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर, बहुत दूर। नारद जी को जब बंदर का मुंह लग गया था, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के गले में माला दे दी थी, और नारद जी को क्रोध आ गया था, उन्हें श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य बनकर घूमोगे, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सब रामायण में लिखा, शिव महापुराण में लिखा। नारद जी के ऊपर से जब माया हटी तो नारद रोने लगे और भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर दो और मुझे मार्ग बताओ कि मैं कहां जाकर तप करूं। एक बार तप करने से मुझे शंकर भी माफ कर दें और भगवान विष्णु भी माफ कर दें, 33 कोटि देवी देवता मुझे माफ कर दें, एक बार तप करने से मैं भगवान के करीब पहुंच जाऊं और उनके नजदीक पहुंचकर फिर मुझे मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए। ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहां मैं पहुंचूं? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आपको अगर कहीं जाना है तो चंद्रभागा के तट पर जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर अगर आप आराधना कर लोगे तो तुम संपूर्ण जीवन का सुख पा जाओ। चंद्रभागा के तट पर पहुंचकर तुम बालू का शिवलिंग बनाकर जब आराधना करोगे, स्वयं संध्या देवी तुम्हें प्रकट होकर दर्शन देकर स्वयं तुम्हें शिव का सुंदर दर्शन होगा और तुम्हें नारायण का दर्शन होगा। नारद तुम संसार की सारी उलझनों से मुक्त होकर शिव और नारायण के धाम में सदा विहार करते रहोगे। मेरा पूर्ण भारत के निवासियों से, संपूर्ण देश और विदेश में निवास करने वाले संपूर्ण देशवासियों से और विदेश में रहने वाले सारे मेरे भारत के निवासियों से निवेदन करूंगा, अगर भारत की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है और भारत की भूमि पर तुम पैदा हुए हो और भारत में अगर निवास करते हो तो एक बार हरि विठ्ठल का दर्शन करने जरूर आना। हरि विठ्ठल का दर्शन करने जरूर आना। चंद्रभागा के तट पर हरि विठ्ठल का जो दर्शन है वो हमारी जिंदगी की सार्थकता, शिव और नारायण का आनंद सुख प्रदान करने वाला।